कंप्यू एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज का जो वीडियो है वो है छठा यानी 6 वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ज़रूरी पार्ट की, जिसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और वह है कंप्यूटर मेमोरी। जी हाँ, आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर में कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि रैम रोम क्या है, उसके अंदर अंतर क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये जरा हम आज डिटेल में देखेंगे। 6th लेसन है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे। तो अभी देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम कंप्यूटर मेमोरी क्या है, उसके अंदर रैम रोम प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो पहला है व्हाट इज रैम। रैम क्या है? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज रोम? रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? ये तीनों चीज आपको बेसिक फंडामेंटल में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो पहला जो अपनी स्टार्टअप करेंगे, इसके अंदर व्हाट इज रैम। देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ के दिखाऊंगा। मैंने जो डेफिनेशन निकाल के रखा है आपके लिए, आप भी इसको आप आराम से पढ़ो और उसको समझ जाएंगे। तो अब हम रैम को समझते हैं। जैसे कि ये डिवाइस प्राइमरी मेमोरी वर्ग में आता है, रैम को प्राइमरी मेमोरी वर्ग में गिना जाता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का लॉन्ग फॉर्म है। इस कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम खोलते हो, जैसे ब्राउजर, गेम या कोई सॉफ्टवेयर, तो वह प्रोग्राम और उसका डेटा अस्थायी यानी कि टेम्पररी तौर पर रैम के अंदर ही लोड होता है, ताकि सीपीयू उसे तेजी से एक्सेस कर सके। यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर बैठे हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई ब्राउजर यूज करे, तो उसका जो डेटा है और प्रोग्राम ये रैम के अंदर जाके लोड होता है, यानी कि उसके अंदर स्टोर होता है, वो भी टेम्पररी के लिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टेम्पररी, अस्थायी मीन्स टेम्पररी। रैम के 2 बड़ी बातें ध्यान में रखिए। ये वोलाटाइल मेमोरी यानी कि टेम्पररी मेमोरी है, यानी कि बिजली बंद होते ही इसमें स्टोर डेटा पूरा डिलीट होता है। यानी कि जो कुछ प्रोग्राम चालू हो चुका है, अपने काम कर रहे हो, लाइट जाता है, तो ये रैम के अंदर का डेटा पूरा ही निकल जाता है। वो टेम्पररी है, वोलाटाइल है। तो जैसे कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी रीड और राइट यानी कि रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, स्पीड बहुत ही तेज होती है। जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे कि मेमोरी टेप के अंदर रैम का जो स्पीड है ये बहुत ही हाई होता है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी मूविंग एक मटेरियल या मूविंग इंस्ट्रूमेंट या कोई मूविंग पार्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, हार्ड डिस्क के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक स्पिंडल होता है, एक मोटर होता है, तो वो घुमाता है और अपना हार्ड डिस्क चलता है। तो यहाँ पे कोई भी मूविंग एटम नहीं है, इसलिए ये फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर सेक्टर के अंदर ये रैम है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी उसको बोला जाता है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है अभी व्हाट इज रोम। रोम जो है उसका लॉन्ग फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, अब बारी है रोम की। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही उसके पता चलता है कि इस मेमोरी में हम सिर्फ रीड यानी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर सामान्य तरीके से डाटा लिखा नहीं जा सकता। यानी कि रीड के जो रोम के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ रीड के लिए होता है, उसके अंदर हम डेटा राइट नहीं कर सकते। राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है। नॉर्मल यूजर्स को राइट नहीं कर सकता। जो कंपनी है, जो कंप्यूटर बनाते हैं, उसके अंदर वो उनके पास स्पेशल डिवाइस होते हैं, वही डिवाइस से लेके वो एक बार राइट कर दिया तो वो परमानेंट होता है। देखिए, रोम के अंदर कंप्यूटर के अंदर बेसिक जरूरी सॉफ्टवेयर जैसे प्री इंस्टॉल्ड यानी कि पहले से उसमें ऐड किया प्रोग्राम आता है, उसको हम बायस, क्या होगा ना, बायस BIOS, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। जो बायस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप होता है कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं बायस का लॉन्ग फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो कंप्यूटर जब आप चालू करते हो तो उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है पोस्ट।
POST, पोस्ट मीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो प्रोग्राम है वो रॉम के अंदर कंपनी फिट करके देती है, आपको उसका डेटा या वो प्रोग्राम को आपको हटाने की पर अनुमति नहीं, यानी कि आप उसका अंदर का कोई भी डेटा आप डिलीट नहीं कर पाते। ये रॉम है, ओनली यू कैन रीड इट, यानी कि आप उसको से डेटा सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें अंदर डेटा राइट नहीं कर सकते। लेकिन रैम के अंदर कंप्यूटर में डेटा रीड राइट दोनों होता है। ओके, रॉम की विशेषताएं, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसका डेटा अंदर का सेव रहता है, यानी कि अंदर जो कुछ कोड है या प्रोग्राम है ये परमानेंट रहता है, कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, इसका अंदर का डेटा कभी भी डिलीट होता नहीं है। इसमें डाटा में मैन्युफैक्चरिंग के समय ही स्टोर किया जाता है, यानी कि जब कंप्यूटर बनता है, आप जैसे HP का कंप्यूटर लेते हो, डेल का लैपटॉप लेते हो, वही टाइम में ये रॉम के अंदर अपना डेटा भरा जाता है, वो परमानेंटली होता है आपके लिए। लेकिन कंपनी के पास कुछ अलग सिस्टम होता है, वो उसको चेंज भी कर सकते। लेकिन नॉर्मल यूजर जैसे आप है और मैं हूँ, इसके अंदर का डेटा हम उसको डिलीट नहीं कर पाते, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है EEPROM। ये थोड़ा रॉम का जुड़वा वही है। देखिए EEPROM का मतलब है कि ये थोड़ा टेक्निकल चीज समझेंगे। EEPROM रॉम एक एडवांस वर्जन है, इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई ओनली ऐड हो चुका है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी खास बात है कि अगर इसमें कोई प्रोग्राम या डाटा और उसमें बदलना है तो हम इसको मिटा भी सकते हैं और दोबारा नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे करने के लिए एक खास अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से इरेज करना पड़ता है। यह एक प्रकार की स्पेशल मेमोरी है जिसका इस्तेमाल अक्सर स्पेशलाइज्ड डिवाइस में होता है। यानी कि ये रॉम का ही भाई है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो डेटा, लेकिन इसका जो साइज ऑफ कैपेसिटी है बहुत कम होता है छोटा प्रोग्राम ऐड करने के लिए। इसके अंदर आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपका एंड में आप देखिए यूजर, मैं कंप्यूटर बैठा हूँ, मैं लैपटॉप यूज कर, लेकिन मैं एक यूजर EEPROM के अंदर का डेटा मैं निकाल नहीं सकता हूँ। उसके लिए स्पेशल एक अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम का जो इस्तेमाल होता है, वही से हम उसको कंपनी वाले उसके अंदर कुछ रीड राइट कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। ये देखिए, ये पहला वाला जो आपने देखा ना, ये पहले से, ये देखिए ये रैम, रोम, EEPROM, ये सब ये प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी। अभी आता है सेकेंडरी मेमोरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, देखिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब डेटा को परमानेंट तरीके से स्टोर करना है, यानी कि जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है, इसके अंदर का डेटा परमानेंट होता है, यानी कि फिक्स्ड, आप डिलीट कर सकते, लेकिन लाइट जाना आना इसके ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट होता नहीं है, ये परमानेंटली डेटा इसके अंदर रह सकता है। प्राइमरी मेमोरी के विपरीत यानी कि उल्टा, यह स्लो होता है, लेकिन इसमें डेटा परमानेंट सेव रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद ही क्यों न जाए। यानी कि कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो हार्ड डिस्क के अंदर का डेटा वैसे ही रहता है, SSD हार्ड डिस्क का डेटा वैसे ही रहता है, पेन ड्राइव का डेटा वैसे ही रहता है, और CD या DVD रोम का ऊपर डेटा वैसे ही रहता है। यानी कि ये परमानेंटली स्टोर्ड है, जब तक आप उसको निकाल नहीं सकते या निकालेंगे नहीं तब तक डेटा वहीं पे रहेगा। हम अपने पर्सनल डेटा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, इसके अंदर आपके पास ये जो दिख रहा है ID वाला हार्ड डिस्क, ये या SSD या अभी जो है वो रैम, ये सब तीनों चीज़ के अंदर रहने वाला है। इससे दोनों के जगह पे एक आएगा, एक तो एक या दो भी आ सकता है, एक जगह पे हार्ड डिस्क भी आ सकता है या SSD भी आएगा, कोई लैपटॉप में सिर्फ SSD आता है। तो ये सब चीज़ है, ये सेकेंडरी मेमोरी में अपन उसको गिनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण में होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और पेन ड्राइव, CD, DVD, ये एक एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। तो देखिए मैं आज का वीडियो जो है इसके अंदर में क्या क्या देखा, आपने देखा कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने रैम देखा, रोम देखा, उसके बाद EEPROM देखा, उसके बाद हम आए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर
वहाँ पे हमने देखे कौन सी डिवाइसेस की हमें फ़र्क क्या है। इसके अंदर हमें हार्ड डिस्क देखा है, SSD ड्राइव देखा है, पेन ड्राइव देखा है और CD DVD ड्राइव देखा है। तो ये सब चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो परमानेंटली वो डिवाइस के आने के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहता है। लाइट का या करंट या बिजली का इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप करंट बंद करके घर में कंप्यूटर बंद करके घर जाएंगे, कल आएंगे तो डेटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर वैसे ही रहेगा जब तक मैं बोल रहा हूँ आप उसको डिलीट करते नहीं है। अभी ये पूरा वीडियो के देखने के बाद मैं आपको इसके ऊपर एक निष्कर्ष बोलूँगा कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी मेमोरी रैम रोम फास्ट होती है, यानी कि उसका स्पीड अच्छा होता है, फास्ट होता है और CPU के लिए साथ सीधे काम करता है, यानी कि ये अस्थायी होता है रोम को छोड़ के, यानी कि ये परमानेंट जो प्राइमरी मेमोरी है वो परमानेंट होती नहीं है, टेम्पररी होती है। करंट बंद होने के बाद जैसे कि बिजली जाने के बाद इसके अंदर का डेटा निकल जाता है रोम को छोड़ के। मैं ओनली टॉकिंग अबाउट द रैम का डेटा परमानेंट नहीं होता है, रोम का डेटा परमानेंट होता है। ये होता है अपना इंटरनल मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अब हार्ड डिस्क पेन ड्राइव स्लो होती है, लेकिन यूज़र का डेटा परमानेंट स्टोर करने के लिए उसका यूज़ होता है, यानी कि जो हार्ड डिस्क दिख रहा है वो यहाँ पे ये वाला या SSD हार्ड डिस्क देखेंगे या कोई पेन ड्राइव देखेंगे, इसके अंदर का डेटा आपको परमानेंट होता है जब तक यूज़र यानी कि आप या मैं उसको डिलीट नहीं करते तब तक डेटा वहीं पे रहता है। और ये दोनों मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक दूसरे के पूरक है, यानी कि कंप्यूटर अंदर ये दोनों चीज़ होना ही होना है, इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं बनेगा। ओके, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच रहे। हम जल्दी मिलेंगे नए लेसन वीडियो के साथ। आपके किसी भी सवाल के लिए आप नीचे कमेंट में हमें भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम जल्दी रिप्लाई करेंगे। नाउ टेक योर सेल्फ केयर एंड योर फैमिली। धन्यवाद और जय हिंद।